कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक शहर से, जहां हमें जापान के दो पॉपुलर हाई स्कूल गैंग्स देखने को मिलते हैं। इनमें से एक था होसेन हाई स्कूल गैंग और दूसरा था ओया हाई स्कूल गैंग। पास्ट में होसेन हाई स्कूल गैंग का कोई और लीडर था, लेकिन अभी प्रेजेंट में इस गैंग के लीडर का नाम साचियो है। दूसरी तरफ ओया हाई स्कूल गैंग के लीडर का नाम फुजियो था। साचियो और फुजियो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे। पहले भी कई बार इन दोनों गैंग्स के बीच फाइट हो चुकी है और आज भी वे फाइट के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां होप हिल नाम की एक बस्ती दिखाई जाती है। प्रेजेंट में यह बस्ती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ हमें सेजी नाम का एक लड़का दिखता है जो बचपन में इसी होप हिल बस्ती में बड़ा हुआ था, इसलिए वो कभी कभी इस जगह को देखने आता है। फिर सेजी सीधे अपने एक बहुत करीबी इंसान के फ्यूनरल पर चला जाता है। वहाँ सामने उसके कई दोस्त खड़े थे, लेकिन तभी वहाँ फुजियो दिखता है जिसका कुछ लड़के पीछा कर रहे थे। फुजियो एक साइकिल पर भाग रहा था, जिसे वहाँ खड़े शिन्या और मासाया देख लेते हैं। ये दोनों फुजियो के दोस्त थे और उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वो लड़के फुजियो को मारना चाहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वे दोनों उन लड़कों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। असल में शिन्या और मासाया बहुत स्ट्रांग थे और जबरदस्त फाइट कर सकते थे, इसीलिए वे एक एक करके सबको ढेर कर देते हैं। वो लड़के कोशिश तो बहुत करते हैं, पर इन दोनों के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन तभी फुजियो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने बिना कुछ सुने उन्हें क्यों मारा? गलती उनकी नहीं मेरी थी। मैंने उनकी साइकिल चोरी की थी, इसलिए वो मेरे पीछे आ रहे थे। ये सुनकर वे दोनों फुजियो पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ये बात तू हमें पहले नहीं बता सकता था, और तूने दूसरे की साइकिल चोरी ही क्यों की? फुजियो कहता है कि उसे फ्यूनरल में देर हो रही थी, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए उसने साइकिल चुराई। चूंकि आज वे सब एक फ्यूनरल में आए थे, फुजियो सबको लेकर एक शॉप पर आता है। यहाँ सब मिलकर फुजियो को बहुत डांटते हैं कि उसने बिना परमिशन किसी की साइकिल क्यों ली। ये शॉप असल में उनकी दादी की थी, जिन्होंने इन सबको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन काफी समय पहले वो सबको छोड़कर चली गईं, इसीलिए आज सब उनके फ्यूनरल पर इकट्ठे हुए थे। उनके 6 दोस्तों में से आज सिर्फ 5 ही आए थे, फुजियो, शिन्या, मासाया, मदोका और सेजी। जो आज नहीं आया उसका नाम अराता है। अराता को तो अभी तक पता भी नहीं है कि उनकी दादी की डेथ हो चुकी है। तो मदोका यहाँ अराता के बारे में ही बात कर रही थी। वो बताती है कि अराता अब किसी दूसरे गैंग की टीम में शामिल हो गया है। इसके बाद हमें अराता और उसके दोस्तों की पुरानी लाइफ दिखाई जाती है। एक वक्त था जब वे सब होप हिल बस्ती में ही रहा करते थे और बचपन में उनकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। वे 6 दोस्त हंसते खेलते अपना वक्त बिताते थे। उनके स्कूल के ठीक सामने एक दुकान थी जो असल में उनकी दादी की शॉप थी। वही दादी जो बचपन से उन्हें बुला बुलाकर तरह तरह की चीजें खिलाती थी। एक दिन उन्होंने उन सबको एक एक करके 6 लॉकेट दिए और कहा कि तुम लोग कभी खुद को बेसहारा मत समझना। अगर तुम 6 दोस्त हमेशा एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे 6 दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हुए। इसी तरह बचपन से उनकी दादी ने उन्हें संभाल कर रखा था, लेकिन किसी वजह से अराता उन सब से और दादी से अलग हो गया और अब वो एक दूसरे गैंग के लिए काम कर रहा है। अब प्रेजेंट में फुजियो और उसके बाकी 4 दोस्तों को दिखाया जाता है। फुजियो अपने दोस्तों को बताता है कि वो बहुत जल्द ओया हाई स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है और वो वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। असल में ओया हाई स्कूल शहर का सबसे खतरनाक स्कूल था, जहां शहर के सबसे बड़े स्कूल गैंग्स रहते थे। उस स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ाई करने नहीं बल्कि फाइट करने और अपना राज चलाने जाते थे। वहां अगर कोई कमजोर स्टूडेंट चला जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि गैंग्स के लड़के उन्हें बुली करने लगते थे। इसीलिए फुजियो उस स्कूल में जाना चाहता है ताकि वह सबको सबक सिखा सके और स्कूल से सारी बुराइयां खत्म कर सके। अब हमें ओया हाई स्कूल के 2 सबसे भयानक गैंग्स दिखाए जाते हैं। एक था मुरायामा का गैंग और दूसरा था तोदोरुकी का गैंग। इन दोनों के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था और दिन ब दिन यह बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि दोनों ही गैंग अपनी पावर के दम पर पूरे स्कूल पर राज करना चाहते थे। आज यह साबित करने के लिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, दोनों टीमों ने एक फाइट रखी थी। वे फाइट करने के लिए स्कूल की एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। मुरायामा और तोदोरुकी दोनों ही बेहतरीन फाइटर थे, लेकिन मुरायामा आज की फाइट के लिए काफी तैयारी करके आया था। सीन में दिखता है कि दोनों लीडर्स के बीच कांटे की टक्कर हो रही है और उनके साथी उन्हें चीयर कर रहे हैं। हालांकि मुरायामा इतना स्ट्रांग था कि तोदोरुकी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फाइट बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर पहुंच जाती है और जैसे ही मुरायामा को मौका मिलता है वो तोदोरुकी की एक आंख पर वार कर देता है। इससे तोदोरुकी काफी कमजोर पड़ जाता है। तभी मुरायामा दौड़कर आता है और तोदोरुकी को एक जोरदार लात मारकर गिरा देता है, जिससे तोदोरुकी आज उससे हार जाता है। दूसरी तरफ हम फुजियो को देखते हैं, जिसका ओया हाई स्कूल में आज पहला दिन था। स्कूल में उसके 2 पुराने दोस्त भी थे जो खुद काफी पावरफुल गैंगस्टर्स थे, सुक्सा और जमुआ। वे दोनों फुजियो को स्कूल के अंदर ले जाते
आते हैं और उसे पूरा स्कूल घुमा घुमा कर दिखाने लगते हैं। जब वे स्कूल के एकदम बीच में पहुंचते हैं तो उनके सामने कई गैंग्स खड़े थे जो स्कूल पर अपना राज चलाना चाहते थे। सुक्सा वहां चिल्लाकर सबसे पूछता है, आज इस स्कूल का असली लीडर कौन है? तब सामने खड़ी एक टीम का लीडर आगे आता है और कहता है कि वो यहाँ का असली गैंगस्टर है, लेकिन सुक्सा उसे टोकते हुए कहता है, तू गलत बोल रहा है। हमारे स्कूल का असली लीडर और गैंगस्टर आ गया है और उसका नाम फुजियो है। आज से फुजियो ही हमारा लीडर है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि फुजियो को देखकर वे उसे कमजोर समझ रहे थे। वे फुजियो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये बनेगा हमारा लीडर, इसे देखकर तो ये बच्चा लग रहा है। यह सुनते ही फुजियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबको अपना असली रूप दिखाता है। वो दौड़कर उन पर हमला कर देता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। वहां अलग अलग गैंग्स के बहुत सारे लड़के थे, लेकिन फुजियो इतना पावरफुल था कि वे सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। फुजियो एक एक करके सबको धूल चटा देता है और बस कुछ ही मिनटों में सबको हरा देता है। फुजियो की फाइटिंग स्किल्स देखकर सबको समझ आ गया कि वो उन सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वे मामला आगे नहीं बढ़ाते। फुजियो सबको वार्निंग देता है कि दोबारा कोई उनसे भिड़ने की हिम्मत न करे। इधर तोदोरुकी की टीम दूर से फुजियो को देख रही थी और उन्हें एहसास हो गया था कि इस लड़के में दम है। इसके बाद सुक्सा और जमुआ की टीम फुजियो को स्कूल की छत पर ले जाती है। चूंकि फुजियो नया था, इसलिए सुक्सा एक बोर्ड के जरिए उसे समझाता है कि स्कूल में कितने गैंग्स हैं और उनका मकसद क्या है। जमुआ बताता है कि यहाँ का हर गैंग अपनी टीम को बड़ा बनाना चाहता है ताकि पूरे स्कूल पर अपना कब्जा कर सके। वो बताता है कि इस स्कूल के दो सबसे पॉपुलर गैंग मुरायामा गैंग और तोदोरुकी गैंग हैं। फिलहाल इन्हीं का पूरे स्कूल पर राज है और इनके बीच सालों पुरानी दुश्मनी है। अभी कुछ दिन पहले ही इनके बीच फाइट हुई थी जिसमें मुरायामा ने तोदोरुकी की आंख पर गहरी चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से तोदोरुकी अभी बीमार है। यानी मुरायामा तोदोरुकी से भी ज्यादा खतरनाक है। जमुआ उसे दो और स्टूडेंट्स के बारे में बताता है, फर्स्ट ईयर का नाको और सेकंड ईयर का नाका जानो। ये दोनों अच्छे स्टूडेंट्स तो थे ही, साथ ही इनके पास अपने पावरफुल गैंग्स भी थे और इनकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की थी। असल में स्कूल के हर सेक्टर में कोई न कोई गैंग अपना राज चला रहा है। इसके बाद जमुआ उसे यासी और कियोसी नाम के दो गैंगस्टर्स के बारे में बताता है। वे दोनों भी जबरदस्त फाइटर्स थे और स्कूल में गैंग लीडर के तौर पर मशहूर थे। उन दोनों को क्रेजी डुओ कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा साथ रहते हैं और साथ मिलकर ही फाइट करते हैं। सुक्सा यहाँ फुजियो को बताता है कि ये दोनों शायद उनके उसी अपार्टमेंट में रहते हैं। तभी वहाँ फुजियो से मिलने तोदोरुकी की टीम के दो लोग आते हैं जिनका नाम शेबामे और सुजी था। वे फुजियो से कहते हैं, पहले दिन स्कूल आकर खुद को हीरो समझ रहा है क्या? तू अभी हमारे बॉस को जानता नहीं है। हिम्मत है तो पहले उन्हें हरा कर दिखा, तब देखेंगे कि तुझ में लीडर बनने की कितनी औकात है। उनकी बात सुनकर फुजियो हंसने लगता है और कहता है, मैं कमजोरों से फाइट नहीं करता। मुझे लगता है कि मुकाबला हमेशा बराबरी का होना चाहिए, इसलिए मैं तोदोरुकी के ठीक होने तक का इंतजार करूंगा। तब साबित होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। दूसरी तरफ हमें साचियो नाम का एक लड़का दिखता है जो एक गैंगस्टर था। साचियो एक नाइट क्लब में आया है और वहाँ कुछ लोगों के साथ उसकी फाइट हो रही थी क्योंकि वे उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन साचियो खुद एक बहुत बड़ा फाइटर था, इसलिए वो अकेला ही सबको पीट पीट कर अधमरा कर देता है। दरअसल उसकी बहन यूई उस क्लब के अंदर थी और वो उसे वहाँ से ले जाने आया था। यूई थोड़ी बिगाड़ैल किस्म की लड़की थी जिसे क्लबों में वक्त बिताना पसंद था, पर साचियो को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो सबसे लड़कर यूई को वहां से निकाल ले जाता है। अगले दिन ओया हाई स्कूल में फुजियो सुक्सा और अपनी टीम के साथ टहल रहा होता है। तभी सामने से तोदोरुकी और उसके टीम मेंबर्स आ जाते हैं। तोदोरुकी फुजियो को रोकता है और कहता है, स्कूल में नए नए आकर बहुत भाव खा रहे हो। सुना है कुछ छोटे मोटे गैंग्स को हराकर खुद को हीरो समझ रहे हो। तुम फाइटर्स के बाप को ही भूल गए। दम है तो मुझसे लड़, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। लेकिन फुजियो कहता है, मेरी फाइटिंग का एक वसूल है, मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता। फाइट हमेशा बराबरी वालों के बीच होनी चाहिए, इसलिए जब तेरी आंख ठीक हो जाएगी तब मैं तुझसे लड़ूंगा। फुजियो का एटीट्यूड देखकर तोदोरुकी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे एक जोरदार लात मारने की कोशिश करता है, पर फुजियो फाइटिंग में इतना माहिर था कि पलक झपकते ही उसने अपने हाथ से उस किक को ब्लॉक कर दिया। तोदोरुकी समझ जाता है कि फुजियो से अभी लड़ना ठीक नहीं है, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। वो फुजियो को देख लेने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फुजियो फ्रेश होने के लिए स्कूल के टॉयलेट में जाता है जहाँ उसे कुछ लड़कों की आवाजें आती हैं। फुजियो दीवार के ऊपर से झांक कर देखता है कि कुछ लड़के वहाँ ड्रग्स की डील कर रहे
रहे हैं। वे स्कूल के अंदर रेड ड्रम नाम के ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे, जो कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों में बहुत पॉपुलर है। फुजियो उन लड़कों को सीधे स्कूल की छत पर ले जाता है और उन्हें डरा धमकाकर पूछता है कि ये ड्रग्स उनके पास कहां से आए। वे लड़के बताते हैं कि ये ड्रग्स मुरायामा और उसके ग्रुप के जरिए स्कूल में आ रहे हैं। इधर जब वे सब मुरायामा के बारे में बात कर रहे थे तो मुरायामा उनके ठीक पीछे ही एक जगह पर मौजूद था। वह उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी साइकी नाम का एक आदमी उसके पास आता है और रेड ड्रम के सर्कुलेशन के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन अचानक मुरायामा बुरी तरह भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है। दरअसल उसका यह गुस्सा रेड ड्रम की वजह से नहीं बल्कि किसी और बात पर था। वो स्कूल के बाहर एक जॉब करता था, लेकिन उसकी इस गैंगस्टरगिरी की वजह से कल उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके घर की माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। अब जॉब चले जाने से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तब साइकी उसे शांत करता है और कहता है कि उसके पास एक काम है। अगर मुरायामा कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर सकता है तो वो उसे अपने पिता के पास ले जा सकता है, जो उसे काम पर रख लेंगे। मुरायामा तुरंत मान जाता है और साइकी उसे अपने पिता के पास ले जाता है। उसके पिता मुरायामा को कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम दे देते हैं। वहाँ हमें फुजियो के दो दोस्त शिन्या और मासाया भी मिलते हैं, जो वहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। यही मुरायामा की उन दोनों से जान पहचान होती है। जब वे तीनों बात कर रहे होते हैं तभी शिन्या और मासाया की नजर अराता पर पड़ती है, जो बहुत समय पहले उनसे अलग हो गया था। अलग होने के बाद उसने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि वो अपनी दादी के फ्यूनरल पर भी नहीं आया था। शिन्या और मासाया उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अराता वहाँ कुछ वर्कर्स को रेड ड्रम ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। जैसे ही अराता वहाँ शिन्या और मासाया को देखता है, वो जल्दी से ड्रग्स सप्लाई करके वहाँ से निकल जाता है। उधर मुरायामा जब वहाँ रेड ड्रम देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये ड्रग्स सिर्फ स्कूल के गैंगस्टर्स ही लेते हैं, पर अब उसे समझ आता है कि ये नशा तो हर तरफ फैल चुका है। उसी दिन जब फुजियो, शिन्या, मासाया, सांचियो और मदोका साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे, तब शिन्या और मासाया बताते हैं कि आज बरसों बाद उन्होंने अराता को देखा है। वे जहाँ काम करते हैं अराता वहीं आया था, पर उन्हें देखकर भाग गया। मदोका कहती है कि उन्हें अराता के बारे में खबर लेनी होगी और पता करना होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो उनके सर्कल से दूर क्यों चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी गलत गैंग के चक्कर में पड़ गया हो? शिन्या और मासाया बताते हैं कि बात शायद ऐसी ही है, क्योंकि अराता आज उनके वर्क प्लेस पर रेड ड्रम सप्लाई करने आया था। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। फुजियो कहता है कि अगर अराता तक पहुंचना है तो सबसे पहले रेड ड्रम के बारे में पता लगाना होगा, इसका मेन सोर्स क्या है और पूरे शहर में ये बिजनेस कौन चला रहा है, तभी शायद कोई क्लू मिले। सब मिलकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन फुजियो मना कर देता है। वो कहता है कि ये पूरा मामला उन चारों को ही संभालना होगा, क्योंकि उसके पास इसके लिए वक्त नहीं है। उसके नए स्कूल में बहुत काम है, वहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कुछ ही दिनों में उसकी फाइट भी है, जिसे उसे हर हाल में जीतना है, ताकि वो अपनी पावर से स्कूल की व्यवस्था सुधार सके। उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ हमें होप हिल बस्ती की एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ अराता मौजूद था। अराता अपने कुछ साथियों के साथ उस बिल्डिंग में जा रहा था। यहाँ पता चलता है कि अराता असल में केंद्रा नाम के एक गैंग के साथ काम कर रहा है। इस गैंग का मेन काम ड्रग्स का बिजनेस करना ही है। वे होप हिल बस्ती की इसी बिल्डिंग में अपने लोगों से ड्रग्स बनवाते हैं। अराता जैसे बहुत से लोग यहाँ ड्रग सप्लाई का काम करते हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से टूटी फूटी और सुनसान थी, इसलिए यहाँ लोगों का आना जाना नहीं था, जिसका फायदा उठाकर यहाँ धड़ल्ले से अवैध ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। अब अराता अपने साथियों के साथ इस ग्रुप के लीडर के पास आता है, जिसका नाम केनी हीरा है। वह बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। अगर उसके ड्रग्स के बिजनेस में कोई छोटी सी भी गलती कर दे तो वह उसे कड़ी सजा देता था। केनी हीरा यहाँ अराता से आज की डील के बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जो ड्रग्स स्टॉक करके रखे थे वो चोरी हो गए हैं और उन्हें एक लड़की ने चुराया है। असल में वो ड्रग्स यूई ने चुराए थे, जो सांचियो की बहन है। यह खबर सुनकर लीडर केनी हीरा अपनी टीम पर बुरी तरह भड़क जाता है, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से इतने महंगे ड्रग्स चोरी हो गए। वो कई लोगों की पिटाई करता है और सबको ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढकर निकालो। अब ओया हाई स्कूल में वो दिन आ जाता है जब यह तय होना था कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। स्कूल के एक खाली मैदान में सारे गैंग्स और उनके मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। हर गैंग का एक ही टारगेट था, मुरायामा को हराकर उसकी जगह छीनना, क्योंकि अब तक मुरायामा ही सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर था। वहाँ फुजियो और उसकी टीम भी फाइट देखने पहुंचती है। मुरायामा यहाँ तोदोरुकी से कहता है, तुझे मैंने जो चोट मारी थी तू अभी तक उससे रिकवर नहीं हुआ है और फिर से मेरे हाथों पिटने आ गया। खैर, फाइट शुरू करने से पहले मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रेड ड्रम जैसा ड्रग हमारे स्कूल में कौन सप्लाई कर रहा है? इसे यहाँ कौन ला रहा है? यानी मुरायामा खुद स्कूल में ड्रग्स नहीं लाया था, बल्कि किसी ने उसका नाम इस्तेमाल करके यह काम किया था। मुरायामा जानना चाहता
था कि ऐसी घटिया हरकत किसने की है, क्योंकि इससे स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मुरायामा की बात सुनकर फुजियो को एहसास होता है कि मुरायामा उतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो शायद स्कूल का भला ही चाहता है। तभी सुक्सा और जमुआ कहते हैं कि उन्हें ड्रग्स के बारे में पता है। ये ड्रग्स असल में होसेन हाई स्कूल से आने शुरू हुए हैं। वहाँ के कुछ गैंग लीडर्स अलग अलग स्कूलों में ये नशा फैला रहे हैं। जमुआ तब होसेन हाई स्कूल के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल होसेन हाई स्कूल एक बहुत ही पावरफुल स्कूल है जिसे कई बड़े गैंग्स चलाते हैं। वहाँ के लीडर्स बहुत ही खतरनाक हैं, जिनमें हितोसी, सुलझी, केनो, अजिमाई और ताओमिंग जैसे नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। होसेन हाई स्कूल की एक खास बात यह है कि इस स्कूल का हर एक स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त फाइटर है। असल में फाइटर्स ही इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वरना किसी भी साधारण लड़के के लिए इस स्कूल में टिक पाना मुमकिन नहीं है। हालांकि इस स्कूल के तमाम लीडर्स के ऊपर भी एक और लीडर है